Hello everyone, welcome you all at Lokesh Sir Unlimited Study Zone, class 10th, chapter number 5, अर्थमेटिक प्रोग्रेशन में डाउट क्लास कर रहे हैं और क्वेश्चन नंबर 19 बच्चों का डाउट है। देखिए क्वेश्चन क्या कह रहा है। सुब्बा राव स्टार्टेड वर्क इन 1995 एट एनुअल सैलरी ऑफ ₹5,000। मतलब बेटा 1995 में इसने जॉब करी और इसकी जो पहली सैलरी थी दैट इज A1 को आप A लिखते हैं एंड दैट इज इक्वल्स टू हाउ मच 5,000। ओके ये थी। ही रिसीव्ड एन इंक्रीमेंट ऑफ 200 ईच ईयर। तो भाई साहब मतलब इसको पहले साल सैलरी इसकी 5,000 है, दूसरे साल इसकी सैलरी हो जाएगी 5,000 में 200 रुपए डिफरेंस ऐड हो गया, मतलब 5,200। इस तरीके से अगर आप बात करें कॉमन डिफरेंस की, सो कॉमन डिफरेंस यहाँ पे दिख रहा है A2 माइनस A1 दैट इज इक्वल टू कितना बेटा 200, है ना। ये दूसरे साल में इसकी सैलरी हो गई। ऐसे वगैरह बढ़ते 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 बताइए किस साल उसकी सैलरी 7,000 हो जाएगी। मतलब इनडायरेक्टली क्वेश्चन क्या पूछ रहा है बच्चों, इनडायरेक्टली आपको दिया गया है कि पहले साल सैलरी 5,000 थी, फिर 5,200 हो गई, फिर 5,400 हो गई, अप टू डॉट 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 एक समय आ गया कि सैलरी कितनी हो गई 7,000। ये फर्स्ट ईयर है, मतलब n इक्वल्स टू 1। ये सेकेंड ईयर की सैलरी है, n इक्वल्स टू 2। आपसे पूछा जा रहा है कि ये कौन सा साल है, तो हम मान लेते हैं ये nth टर्म है। कौन सा टर्म है, nth टर्म है, और ये क्लियरली AP बन रही है। ओके, लेट द nth ईयर सैलरी बी 7,000। चलिए सो बात करते हैं, AN इक्वल टू 7,000 हो गया हमारे पास, क्योंकि nth टर्म 7,000 है। AN का फॉर्मूला होता है A प्लस n माइनस 1 इंटू डी इक्वल टू 7,000। A यहाँ पे 5,000 है, प्लस n अननोन है n माइनस 1, एंड द वैल्यू ऑफ d इज इक्वल्स टू 200 इक्वल टू 7,000। So n minus 1 multiply by 200 equal to 7,000 minus 5,000। पहले प्लस वाली चीज को इधर ले जाएंगे बच्चों। नाउ n minus 1 into 200 equals to 2,000। So n minus 1 equals to 2,000 upon 200, ये कैंसिल हो गया। So n minus 1 equals to 10। So n equals to 10 plus 1। ओके, 2 10 जा 20। सो 10 प्लस 1 इक्वल टू कितना हुआ 11। मतलब 11th ईयर में इसकी सैलरी कितनी हो जाएगी 7,000 रुपए, है ना। सो आंसर एट 11th ईयर। नोट कर लें। देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कह रहा है यहाँ पे। क्वेश्चन नंबर 20, रामकली सेव्ड ₹5 इन द फर्स्ट वीक ऑफ अ ईयर। चलिए तो पहले इसका जो टर्म है फर्स्ट A1 इक्वल्स टू A, इसने 5 रुपए की सेविंग करी है पहले वीक में, एंड देन इंक्रीज हर वीकली सेविंग बाय 1.75। उसके बाद इसकी जो सेविंग है ये बढ़ते जाती है। सो A2 इक्वल्स टू 5 प्लस 1.75, मतलब 6.75। इसका मतलब जो D है हमारे पास कॉमन डिफरेंस है वो कितना बन के आ गया है 1.75। इस तरीके से सैलरी बढ़ती गई बढ़ती गई बढ़ती गई बढ़ती गई। कह रहा है कि इफ इन द nth वीक, कोई वीक आया, है ना, कोई वीक आया, एंड हर वीकली सेविंग बिकम्स 20.75। तो सेम है बेटा, nth टर्म की वैल्यू 20.75 हो गई nth सैलरी। आपको बताना है ये कौन से नंबर का वीक है, कौन सा हफ्ता है जिसमें सैलरी इतनी हो गई इसकी सेविंग। सो ए एन इक्वल्स टू अगेन A प्लस n माइनस 1 इंटू डी। सो ए एन यहाँ पे दिया है कितना 20.75, ए दिया है 5, स्टार्टिंग 5 थी, प्लस n के बारे में पता नहीं -1, और यहाँ पे है 1.75। अगर आप 20.75 में -5 कर देंगे तो यहाँ अकेले बचेगा कितना n माइनस 1 इंटू 1.75। ये देखिए 20.75 में 5.00 माइनस कर दो, बोलो कितना आ गया
15.75, ठीक है। सो ये हो गया 15.75 इक्वल्स टू n-1 मल्टीप्लाइड बाई 1.75। सो 15.75 डिवाइडेड बाई 1.75 इक्वल टू n-1। अब आप देखिए कि वन इसको कैंसिल करना है आपको, तो डेसिमल के बाद 2 डिजिट हैं तो दोनों ही कैंसिल हो जाएंगे, या इनडायरेक्टली आप ऊपर भी 100 कर दो और नीचे भी आप 100 कर दो, ब्रेक कर दो, तो 100 आपके कैंसिल हो जाएंगे। तो ऊपर बन गया 1575 और यहाँ बन गया 175 इक्वल टू n-1। बताइए कितने बार कैंसिल होगा? 9 टाइम्स। सो n-1 इक्वल्स टू 9। सो आंसर n इक्वल्स टू 10, मतलब 10th वीक में जो उसकी सेविंग है वो हो जाएगी 20.75। सो हियर करेक्ट आंसर n इज इक्वल्स टू 10। तो इसको नोट कर लीजिए, इस तरीके से कंप्लीट हो गया ये। चलिए देखिए नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 16। क्या कह रहा है क्वेश्चन? डिटरमाइन एपी हुज थर्ड टर्म इज 16 एंड सेवेंथ टर्म एक्सीड द फिफ्थ टर्म बाई 12। तो दो कंडीशंस यहाँ पे दी गई हैं। सो सबसे पहले एपी में मान लेते हैं, लेट द फर्स्ट टर्म ऑफ एपी बी स्मॉल ए। हमने फर्स्ट टर्म मान लिया स्मॉल ए, एंड कॉमन डिफरेंस हमने डी मान लिया, ठीक है। कॉमन डिफरेंस हमने डी मान लिया, दो चीजें मान ली। अब जो गिवन है उसकी बात करते हैं। तो गिवन दिया है कि थर्ड टर्म इज 16, a3 इक्वल टू 16। a3 क्या होता है बच्चों? a प्लस 2d होता है। a3 का मतलब a प्लस 2d इक्वल टू 16, इक्वेशन नंबर 1। अब सेकेंड, अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन क्या कह रहा है, ये लाइन इंपॉर्टेंट है। एंड द सेवेंथ टर्म, यानी कि सेवेंथ टर्म जो है एक्सीड द फिफ्थ टर्म, मतलब कि फिफ्थ टर्म से कितना ज्यादा है? 12 ज्यादा है। एक्सीड यानी कि ज्यादा, मतलब जो सातवां टर्म है वो पांचवें टर्म से 12 ज्यादा के बराबर है, इक्वल है। सो आई कैन राइट हियर a7 इक्वल टू a5 प्लस 12। तो अब d आ जाएगा आराम से। यहाँ पे a7 की वैल्यू क्या होगी बच्चों? a प्लस 6d, और a5 क्या होगा? a प्लस 4d प्लस 12। a इक्वल दोनों साइड है, कैंसिल हो जाएगा। नाउ 6d माइनस 4d इक्वल्स टू 12। सो 2d इक्वल्स टू 12 बचेगा, d इक्वल्स टू 12/2। बताइए d की वैल्यू कितनी आ गई? 6। तो यहाँ पे d कॉमन डिफरेंस जो है बच्चों वो 6 आ चुका है। ओके, डिटरमाइन द एपी। अब हमको एपी फाइंड करनी है यहाँ पे। ओके, एपी। तो ऑल यू नो जो एपी होती है वो होती है ए प्लस डी और a प्लस 2d। बस इतने टर्म काफी हैं। सो a यहाँ पे कितना आया है बच्चों? a यहाँ पे आया है, नहीं आया अभी तो a हमने निकाला नहीं है, तो a हमको निकालना पड़ेगा। सो बाय इक्वेशन फर्स्ट हम a पहले निकाल लेते हैं, है ना। बाय फर्स्ट पहले a निकालना पड़ेगा। तो a प्लस 2d इक्वल टू है 16। सो a प्लस 2 इंटू डी की वैल्यू 6 इक्वल टू 16। सो a प्लस 12 इक्वल टू 16। सो a इक्वल टू 16 माइनस 12, मतलब a की वैल्यू कितनी आ गई? 4। तो जो AP बनेगी वो बनेगी 4। 4 प्लस d की वैल्यू आई हमारे पास 6, एंड 4 प्लस 2 टाइम्स ऑफ d की वैल्यू 6, डॉट 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 4। 4 और 6 10, और ये कितना हो जाएगा? 16, क्योंकि 6 का गैप है। ओके, सो 4 एंड 10 एंड 16, ये हमारी बन जाएगी एपी। सो अवर एपी इज 4 10 एंड 16 22। क्लियर हो गया? 4 10 16 22 नोट कर लीजिए। चलिए बच्चों, तो अगले टॉपिक की ओर आते हैं हम लोग, और आज का टॉपिक बनाइए, हेडिंग बनाइए, सम ऑफ n टर्म्स ऑफ एपी। अभी तक आप एपी के टर्म्स देख रहे थे, अब आप उनको जोड़ेंगे। जैसे आपके पास कोई एपी है 2 4 6 8 10, इस टाइप की एपी आपके पास में, ठीक है ना। और इसका लास्ट टर्म कुछ भी हो सकता है, जैसे मान लो लास्ट टर्म 222 है, ये हो गया। अब ये तो बहुत सरल है, देखने से पता चल रहा है कि इसमें टोटल कितने टर्म्स हैं? 111, क्योंकि दो की टेबल लिखी हुई है। तो 2 1 जा 2 है,
तो इसकी पोजीशन n इक्वल टू 1 है, फर्स्ट टर्म है, और इसकी पोजीशन क्या होगी, n इक्वल टू 111, यही राइट। तो आप फार्मूले से भी निकाल सकते हो, कोई दिक्कत नहीं है। आपको क्या करना है बेटा, अभी ये जो एपी है, आपको अब कहेगा इसका सम फाइंड करो, मतलब आपको इसको जोड़ना पड़ेगा। तो अब आपको इसको कैसे जोड़ना है देखो। तो अब आप निकालने वाले हैं एस। एस मतलब 2 + 4 + 6 +8 प्लस अप टू लास्ट टर्म 222 तक का आपको सम निकालना है। बेटा देखो, जब सम कर देते हो ना, जब प्लस ही आ जाता है या माइनस आ जाता है, तब ये प्रोग्रेशन नहीं रह जाती है, तब इसका नाम पड़ जाता है सीरीज। क्या पड़ जाता है नाम? हाँ, तो ये बेटा सीरीज बन गई है, ठीक है ना। ये क्या बन गई है? सीरीज बन गई है। पहले ये प्रोग्रेशन थी, जब तक कॉमा लगा था तब तक ये क्या थी, प्रोग्रेशन थी, है ना। ये एक्स्ट्रा बात मैंने अपनी तरफ से आपको बताई। बट जैसे ही प्लस साइन या माइनस साइन आ जाता है, तो क्या बन जाती है, सीरीज बन जाती है। तो अब ये प्लस माइनस लगने के बाद अर्थमेटिक सीरीज भी इसको कहा जा सकता है। पहले इसको हम अर्थमेटिक प्रोग्रेशन कहते थे, अब ये अर्थमेटिक सीरीज है। अब हमें इसको जोड़ना है, तो आइए देखते हैं कैसे जोड़ेंगे। अच्छा, ये फर्स्ट टर्म है और ये लास्ट टर्म है। बेटा लास्ट टर्म को एल बोलते हैं, या इसी को बोलते हैं एन। एन मतलब nth टर्म, है ना। लास्ट टर्म को एल भी बोलते हैं या एन भी बोलते हैं, क्योंकि ऑल टोटल अगर टोटल एन टर्म है तो nth टर्म यही होगा। आओ सम का फॉर्मूला देखते हैं। तो सम किस किस तरीके से करेंगे, हम फॉर्मूला देखते हैं। सम ऑफ फर्स्ट एन टर्म्स ऑफ एपी। बेटा कैसे सम करेंगे देखो, ये फॉर्मूला नोट कर लो सबसे पहले। एस एन, एन टर्म्स का सम इक्वल टू, एन मतलब नंबर ऑफ टर्म जितने हैं, बाई 2, और ब्रैकेट में 2a प्लस n-1 इंटू डी। मतलब इस फॉर्मूले को लगाने के लिए आपको नंबर ऑफ टर्म्स जरूर पता होने चाहिए कि नंबर ऑफ टर्म्स कितने हैं। बिना नंबर ऑफ टर्म्स की जानकारी के आप कभी भी सम नहीं पता कर सकते हैं, आपको नंबर ऑफ टर्म्स चाहना ही पड़ेगा। बिल्कुल लिख लीजिए, एस एन इक्वल टू n/2 2a प्लस n-1 इंटू डी। और जानते ही आप कि फर्स्ट टर्म ए है, डी कॉमन डिफरेंस है, और n नंबर ऑफ टर्म्स हैं, ठीक। वेयर n इज द नंबर ऑफ टर्म्स ऑफ द सीक्वेंस एंड Sn इज द सम। Sn का मतलब सम, तो ये आपको सम मिलेगा। तो फर्स्ट फॉर्मूला आपने देखा n टर्म्स के सम का, Sn इक्वल टू n/2 inside the bracket 2a प्लस n-1 इंटू डी। अब देखिए, जो लास्ट टर्म अगर गिवन है, लास्ट टर्म आप जानते हैं कि nth टर्म होता है, और nth टर्म का फॉर्मूला होता है a प्लस n-1 इंटू डी। थोड़ा सा फॉर्मूले को बदलूंगा, देखो आप यहाँ पे। तो यदि मैं इस फॉर्मूले को लिख सकता हूं, तो Sn इक्वल टू n/2। अभी देखिए यहाँ पे, क्या 2a को a प्लस ए लिख सकते हो? बिल्कुल लिख सकते हो। तो a प्लस n-1 इंटू कितना आ गया, b। अरे वाह, ये तो फॉर्मूला बन चुका है किसका, an का। किसका फॉर्मूला बन चुका है, an का। an मतलब nth टर्म। सो Sn इक्वल टू n/2 a प्लस कितना, an। और जब बेटा पूरी सीरीज में n टर्म ही है, जब n टर्म की ही सीरीज है, इसका मतलब an ही तो लास्ट टर्म होगा। जब टोटल क्लास में 40 बच्चे ही हैं, है ना, तो लास्ट वाला बच्चा कौन सा होगा, 40वां बच्चा होगा, राइट। सो आप मतलब जो an है उसको l लिख सकते हो। सो फाइनली फॉर्मूला n/2 फर्स्ट टर्म प्लस लास्ट टर्म, n/2 फर्स्ट टर्म प्लस लास्ट टर्म। क्लियर हो गया कि नहीं हुआ? तो Sn का फॉर्मूला n/2 फर्स्ट टर्म प्लस लास्ट टर्म। अब आप इसको बना लीजिए, ये जो फॉर्मूला पहले डायरेक्ट लिखा हुआ था, इस तरीके से आता है। ये देखिए, Sn इक्वल टू n/2 a प्लस एल, या इसे आप ये भी लिख सकते हैं, Sn इक्वल टू n/2 a प्लस an। दोनों सही है ना। l इज द कॉल लास्ट टर्म। चलिए एक छोटा सा एग्जांपल देखते हैं। आपको हमने कहा कि 1 से लेके 100 तक का सम फाइंड करो, मतलब 1 + 2 + 3, ये अर्थमेटिक सीरीज है। अप टू लास्ट टर्म कितने हैं बेटा, 100। लास्ट टर्म की वैल्यू क्या है, 100 है। बहुत ही सिंपल है बच्चों, यहाँ पे a फर्स्ट टर्म 1 है,
लास्ट टर्म 100 है। मुझे बताओ नंबर ऑफ टर्म्स कितने होंगे? 100 ही होंगे भाई, 100 तक गिनती लिखी है तो 100 ही होंगे। सो फॉर्मूला एस 100 टर्म्स का सम निकालना है, तो पहले फॉर्मूला लिख देता हूं ऊपर, एस एन इक्वल टू एन बाई टू ब्रैकेट में ए प्लस एल। सो एस 100 इक्वल टू 100/2 ब्रैकेट में फर्स्ट टर्म की वैल्यू 1 है और लास्ट टर्म की वैल्यू 100 है। ये कैंसिल हो गया जी 50 बार, और कितना आया 50 मल्टीप्लाइड बाई 101। सो आंसर आ जाएगा 50/50। क्लियर हो गया? मल्टीप्लाई कर लीजिए, आंसर आ गया 50/50। आप उससे भी करेंगे तो भी सेम आएगा, चलिए उससे भी करके देख लेते हैं। बट लास्ट टर्म जब दिया है आपको तो आप उसमें मेहनत क्यों करोगे, है ना? सो बाकी उससे करना हो फॉर्मूले से, एस एन इक्वल टू n/2 ब्रैकेट में 2a प्लस n-1 इंटू डी। चलिए इससे देख लीजिए, तो n/2 मतलब 100/2, 2a मीन्स 2 मल्टीप्लाइड बाई 1 प्लस 100-1 इंटू डी की वैल्यू कितनी है 1, कॉमन डिफरेंस 1 1 का गैप है, देख लो 1 से लेके 2 जाने में 1 का ही गैप आ रहा है, ये हो गया। सो वैल्यू पुट करते हैं, 2 से 100 गया 50 टाइम्स, सो यहाँ हो गया 50 ब्रैकेट में 2 प्लस 100-1 मतलब 99, और 99 का 1 से मल्टीप्लाई 99 ही होगा, हो ना? सो 50 मल्टीप्लाइड बाई 101 अगेन, सो आंसर इक्वल टू 50/50। क्लियर हो गया? तो इस तरीके से आप किसी का भी सम फाइंड कर सकते हैं, नोट कर लीजिए। चलिए बच्चों, एक और क्वेश्चन अब हमारे पास होता है, एक कंसेप्ट बनता है। बच्चों आपने दो चीजें देख ली, एक सम देख लिया और एक टर्म देख लिया, आपने ए एन देख लिया और आपने एस एन देख लिया। अब हम आपको अभी ए एन से आपने एस एन बनाया है, बिल्कुल बनाया, टर्म का पता था और आपने सम निकाला। अब आपको एस एन पता है और आपको ए एन निकालना है, समझ गए ना? मतलब सम सीरीज पता है और आपको टर्म सीरीज निकालनी है। यस, एन टर्म्स का सम पता है और आपको nth टर्म निकालना है। अभी समझ में आएगा, देखिए। मान लो बेटा आपके पास n टर्म का सम दिया गया है, एस एन इक्वल टू a1 प्लस a2 प्लस a3 प्लस अप टू an, ठीक है ना? और आपसे सवाल ने कह दिया ये है टोटल एस एन, ठीक है? अब मैं आपसे यदि कहूं बेटा कि S1 क्या होगा, सो सिंपल, S1 मतलब एक टर्म तक का सम। तो सर एक टर्म में तो पहले ही टर्म होगा, तो S1 इक्वल टू कितना आ जाएगा बेटा A1। मैं आपसे कहूं S2 क्या होगा, आप बोलेंगे सर दो टर्म तक का सम, सो A1 प्लस A2, A1 प्लस A2, ठीक है? अब देखना बच्चों, यहां से S2, क्या A1 की वैल्यू S1 के बराबर है कि नहीं है? बेशक बिल्कुल है भाई। A1 किसके इक्वल है? S1 के इक्वल है, ये देखो ये लिखा हुआ है A1 किसके इक्वल है? S1। S1 प्लस कितना हो गया A2, तो A2 की वैल्यू क्या होगी बोलो? S2 माइनस S1। यस, ये A2 की वैल्यू हो गई। और अभी प्रैक्टिस कराता हूं, चलो देखो। मैंने कहा बच्चों S3 कितना होगा, 3 टर्म तक का सम। आप कहोगे सर A1 प्लस A2 प्लस कितना A3, ठीक है? S3 इक्वल टू यहां से लेके यहां तक को क्या लिख सकते हो बच्चों? S2 और प्लस कितना A3। तो A3 की वैल्यू कितनी होगी? S3 माइनस S2। कुछ समझ में आया? तो अब मैं यदि बोलूं तुमसे कि A4 कितना होगा तो क्या बोलोगे? A4 कितना होगा बच्चों, क्या बोलोगे आप? इस फॉर्मूले के अकॉर्डिंगली A4 क्या होगा? S4 माइनस S3, बिल्कुल सही, यही सुनना चाह रहा था मैं, S4 माइनस S3। अब इतना यदि लॉजिक लगा लिया है तो चलो मुझे बता दो an कितना होगा, nth टर्म, क्योंकि क्वेश्चन ने आपसे कोई भी नंबर का टर्म पूछा है, तो an कितना होगा बता दीजिए। an कितना होगा? हाँ, Sn माइनस माइनस, बिल्कुल गलत, Sn-1। अरे भाई Sn में से Sn माइनस करोगे तो जीरो आ जाएगा। तो भैया ये nth है, तो ये इससे एक पहले वाला क्या होगा? Sn-1। हाँ, तो ये मोस्ट डिफिकल्ट जब क्वेश्चन आएंगे बच्चों, तब आपको ये ट्रिक काम में आएगी। नोट कर लीजिए कि an की जो वैल्यू होती है वो Sn माइनस Sn-1। और वैसे तो आपका प्रैक्टिस हो ही चुकी है,
आपसे कोई बोलेगा A24 कितना होगा, सो सिंपल S24 माइनस S23। हाँ, कंसेप्ट यही है ना। चलिए नोट कर लीजिए।